अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। आज हम लास्ट लेसन जो है एसटीए 641 का शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि प्रैक्टिस के लिए आप डाटा जो है आप एलएमएस से ही डाउनलोड कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। डाटा कैसे डाउनलोड करेंगे आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के लिए और प्रैक्टिस के लिए? इसके लिए आप एलएमएस लॉगिन करेंगे और जैसे कि आज लास्ट लेसन जो है एसटीए 641 का लेक्चर नंबर 15 उस पे जो कोरिलेशन और रिग्रेशन से ताल्लुक रखता है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशंस है, रिग्रेशंस है और स्कैटर प्लॉट है। ये हम आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे निकालेंगे इसके हवाले से है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो डाटा है वो मैं लेसन नंबर 15 के नीचे ही आपको डाटा सेट प्रैक्टिस का मेन्यू दिया होगा, तो इसमें आपको लिंक दिया गया होगा। आप ये डाटा सेट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लें, जिप फाइल में होगा, आप ये एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे कि मैंने तमाम जो लेसन्स हैं लेसन नंबर 9 से लेकर लेसन नंबर 15 तक मैंने जितना भी है डाटा सेट वो डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन एक चीज बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 जब आप स्टार्ट करेंगे तो आईबीएम एसपीएसएस के इंस्टॉलेशंस के हवाले से गाइडेंस दी होगी, उसका ओरिएंटेशन दिया गया होगा आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का। लेकिन इसमें यह है कि आपको एलएमएस से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा आईबीएम एसपीएस सॉफ्टवेयर। कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर और लाइफ टाइम एक किस्म का आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर आप मैसेज करें और इंशाल्लाह भी इसके लिए एक सेपरेट से जो वीडियो है इंस्टॉलेशंस का आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के हवाले से गाइडेंस की कि किस तरह से डाउनलोड करें और किस तरह से इसको इंस्टॉल करें और किस तरह से इसको क्रैक करें या पैच्ड करें कि ये हमें लाइफ टाइम या जब तक हम यूटिलाइज करना है सॉफ्टवेयर को तो बेहतर तरीके से बगैर किसी रुकावट के अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो अब मैंने ऑलरेडी जैसे कि लेक्चर नंबर 15 रिग्रेशंस एंड कोरिलेशंस मैंने डाउनलोड किया हुआ इसका डाटा सेट, और मिड में भी हमने रिग्रेशंस और कोरिलेशंस पढ़ा था। लेकिन फर्क ये था कि हमने जब मिड में पढ़ा था तो एक्सेल में एक्टिविटी परफॉर्म की थी, लेकिन फाइनल में आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में हम परफॉर्म करेंगे। तो डाटा सेट कैसे डाउनलोड करना वो भी मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस के लिए। तो आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ऑन है। तो अब मैं एनालिसिस में जाने के बजाय मैं डायरेक्ट इस फोल्डर पे भी क्लिक करूंगा तो ओपन डाटा का जो मेन्यू है वो भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फाइल पे जाऊंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा तब भी जो डाटा है वो भी ओपन हो जाएगा। तो मैंने इस फोल्डर पे क्लिक किया तो डायरेक्ट ओपन डाटा का जो है यानी कि जो फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की लेक्चर नंबर 15 की जो है वो मैं पाथ सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर रखा हुआ है लेक्चर नंबर 15 का जो डाटा सेट है वो रखा हुआ है और प्रैक्टिस के नाम से जो फोल्डर है उसमें है। अब लेसन नंबर 15 का जो डाटा सेट है वो ये रहा रिग्रेशंस एंड कोरिलेशंस का। और इसमें सबसे पहले मैं कार्स का मैं निकाल लेता हूँ, बल्कि मैं हाउस प्रैक्टिस निकाल लेता हूँ। डाटा सेट ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया तो ये डाटा सेट ओपन हो गया है। ओपन इन न्यू विंडो कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे प्राइस और एरिया है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कोरिलेशंस निकालना है। तो एनालिसिस पे जाऊंगा और कोरिलेशंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बी वेरिएट है ऑप्शन, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्राइस को मूव कर दूंगा और एरिया को मूव कर दूंगा। इसके अलावा ये जो कोरिलेशंस कोफिशिएंट्स है ये पियर्सन है, ये ऑटोमेटिकली ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ना। इसी तरह टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये टू टेल्ड है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना। और जो फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस है इसको भी हमने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहे। एग्जाम में भी इसी तरह हमने रखना है इनको। ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो अगर उन्होंने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस मेंशन किया होगा कि कोरिलेशंस का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाले तो हमने टिक कर लेना है। इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशंस एंड कोवेरियंस अगर कहा होगा तो हमने इस पे टिक कर लेना है, अदरवाइज नॉट, इसको हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये कोरिलेशंस जो है वो आ गया है आपको आउटपुट जो डॉक्यूमेंट है विंडो है जो उसमें शो हो गया। इसको हमने सिंपल कॉपी करना है और वहां पे एग्जाम की जो शीट आंसर शीट उसमें जाके हमने पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद स्कैटर निकालना है, स्कैटर प्लॉट निकालना है। इसके लिए मैं ग्राफ्स पे क्लिक करूंगा और लेगेसी डायलॉग जो है उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने सिंपल स्कैटर निकालना है, इसलिए सिंपल स्कैटर पे क्लिक करूंगा और डिफाइन कर दूंगा। और यहाँ पे जो प्राइस है वो एक्स वैल्यूज पे रखूंगा और एरिया जो है वो एक्स एक्सिस पे रखूंगा। टाइल्स की तरफ जाऊंगा तो इसमें हमने इस ऑप्शन में कोई रद्द बदल नहीं करना
ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे भी कोई किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं करना, कोई ऑप्शंस नहीं छेड़नी और इसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये स्कैटर और आपको ग्राफ की फॉर्म में निकल कर शो हो जाएगा। इसको भी आपने सिंपल कॉपी करना है। अगर स्कैटर प्लॉट मांगा हुआ एग्जाम में तो आपने इसी तरह उसको शो ऑफ करा देना है। अब मैं एक और डाटा सेट ओपन कर रहा हूँ। इसमें डाटा सेट कार्स का मैं ओपन कर लेता हूँ और लेक्चर नंबर 15 का, और यहाँ पे अब मैं रिग्रेशन मैंने निकालना है। इसके लिए एनालिसिस पे दोबारा से जाऊंगा और रिग्रेशंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पहले अभी मैंने सिंगल वैल्यू या सिंगल वैल्यू रिग्रेशंस निकालना है। लेकिन एक चीज बता दूं, जब कोरिलेशंस में आप क्लिक करेंगे, सॉरी मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया था, भी वेरिएट पे जब क्लिक करूंगा तो आप इसमें मल्टी वेरिएबल्स के भी कोरिलेशंस निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं माइल्स का मीन कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ, इंजन्स का कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ, हॉर्स पावर्स का जो है कि कितना इंजन्स पे मुझे हॉर्स पावर मिलती है उसका कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। इसके अलावा वेट कितना है व्हीकल का वो भी कोरिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो अगर आपसे एग्जाम में कहा जाता है कि मल्टी कोरिलेशन निकालने, तो आप इसना मल्टी वेरिएबल्स को इंपोर्ट करके जो कि स्केल की रेशियो में होंगे या इंटरवल की, उसमें आप वेरिएबल लिस्ट में इंपोर्ट करके मल्टी वेरिएबल्स के कोरिलेशंस भी निकाल सकते हैं। और अब मैं रिग्रेशंस में जाऊंगा तो सिंगल रिग्रेशंस मैंने निकालना, तो लीनियर पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो है डिपेंडेंट जो है वो मैं निकालूंगा। अब यहाँ पे जो माइल्स हैं ये डिपेंडेंट हैं और ये किस पे डिपेंडेंट है, जो कि इंजन है ये इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट पे इसको क्लिक कर दूंगा और ये सिंगल यानी कि जो रिग्रेशंस हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मांगा होगा मॉडल फिट या आर स्क्वायर चेंजेस आपके एग्जाम में, या पार्ट एंड पार्शियल कोरिलेशंस वगैरह अगर मांगा होगा तो आपने सिर्फ सिंपल वाइज टिक करना है और अदरवाइज नोट इसको इसी तरह आप रहने दें। उसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% ही रहता है। अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 10% है या 20% है तो आप उस पर क्लिक करके इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे अब मैं जो ये जो सिलेक्शंस वेरिएबल्स है ये भी सिंपल इसी तरह रहेगा। केस लेवल्स ये भी ब्लैंक रहेगा और ये वीएलएस जो वेट है ये भी ब्लैंक रहेगा। उसके बाद ओके कर दूंगा तो ये रिग्रेशंस जो है वो ओपन हो गया। इनमें से जो है वेरिएबल्स जो एंटर है वो और मॉडल समरी जो है और अनोवा, ये तीनों शीट हम कॉपी कर लेंगे और कोफिशिएंट्स की भी शीट कॉपी कर लेंगे और पेपर की आंसर जो शीट है उसमें हम जाके पेस्ट कर लेंगे। अब जो मल्टी वेरिएबल्स का रिग्रेशंस निकालना है उसके लिए दोबारा से एनालिसिस में जाऊंगा। एनालिसिस में जाने के बाद रिग्रेशंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लीनियर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जैसे कि मैंने डिपेंडेंट पे ऑलरेडी माइल्स एंड पर गैलन लिखा हुआ है और इंजन जो है वो इंडिपेंडेंट मैंने किया हुआ है और यहाँ पे हाउस पावर जो है वो भी मैं इंडिपेंडेंट लिस्ट में डाल देता हूँ और व्हीकल इसके अलावा टाइम टू एक्सलरेट भी है वो भी इंडिपेंडेंट लिस्ट में डाल देता हूँ। तो ये मल्टी जो रिग्रेशंस हैं लीनियर रिग्रेशंस जो है वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स पे जब क्लिक करूंगा तो सेम वही चीज आती है और प्लॉट्स पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में मांगा जाता है कि डिपेंडेंट्स प्लॉट्स मेंशन करें तो आपने सिर्फ सिंपल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है बस। ठीक है, डिपेंडेंट को हमने एक्स वाई पे रखना है, यानी कि स्कैटर जो प्लॉट है वो अगर आपसे मांगा जाता है तो आपने इसना यानी कि इनको मेंशन कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू करूंगा और ओके कर दूंगा। तो इस तरह से मल्टी जो वेरिएबल्स के जो रिग्रेशंस है वो स्क्रीन पे शो हो गए हैं। तो इन तीनों टेबल्स को मैं कॉपी करूंगा और वहां पे जाके पेस्ट कर दूंगा। बल्कि फोर टेबल्स रिग्रेशंस के हैं जिसमें वेरिएबल एंटर रिमूव्ड है और मॉडल समरी है, उसके बाद एनोवा है और कोफिशिएंट है। तो दुआ है कि आप सभी के जो भी पेपर दे रहे हैं ST 641 का अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से आप सभी को कामयाब करे और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।